हाउ टू फिक्स Vivo 5 GHz वाईफाई नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको 5 GHz का वाईफाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पहले भी मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि 5 GHz का वाईफाई काम नहीं कर रहा है, किस वजह से काम नहीं कर रहा है, उसका सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों उस वक़्त मेरे पास भी सॉल्यूशन एक्यूरेटली नहीं था, तो उसके वजह से दोस्तों मैंने भी उसके रिगार्डिंग पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बहुत सारा सॉल्यूशंस दूँगा इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी मेरे डिवाइस पर भी 5 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट है, ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट है। तो उसके साथ ही दोस्तों चलते मैं आपको उसके रिगार्डिंग पर कुछ सॉल्यूशंस बताऊँगा, ठीक है। आपको सॉल्यूशन बताऊँगा, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ रीज़न्स 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट क्यों नहीं रहे, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा, साथ ही साथ सेटिंग भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 3 टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। एक है सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद रीज़न, उसके लास्ट में सेटिंग। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखना होगा अच्छे से, और 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी दोस्तों मुझे पूछा था, वो लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चल जाए कि वो कौन था, ठीक है। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को और देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज जरूर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर, ठीक है, डिवाइस एक बार रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपका जो रिसेंट बटन है उस पर क्लिक करके जितने भी एप्लीकेशन ओपन है सबको क्लोज कीजिए, ठीक है। सबको क्लोज करने के बाद दोस्तों जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिस्टम मैनेजमेंट करके जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट ये रहा। तो सिस्टम मैनेजमेंट पर जाके दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट। उसमें जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर देना है, ठीक है। रीसेट नेटवर्क सेटिंग उसको करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें रीसेट सेटिंग पर। रीसेट सेटिंग पर जैसे टैप करोगे आपको पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड देने के बाद आपको नीचे में दोबारा से रीसेट सेटिंग मिलेगा। यहाँ पर वन टैप करते ही आपका जो सेटिंग है रीसेट हो जाएगा। उसके बाद रीसेट ऑल सेटिंग पर भी क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पर भी क्लिक करें। उसके बाद पासवर्ड दीजिए दोबारा से, और सेटिंग को भी डायरेक्टली रीसेट कर दीजिएगा। ये करने के बाद आप यहाँ पर बैक करें, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग और सेटिंग को रीसेट करने के बाद आप बैक कीजिए। बैक करने के बाद आप एक बार दोबारा से 5 गीगाहर्ट्ज़ को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। यदि इससे भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उससे भी यदि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम अपडेट पर जाके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, ठीक है। सिस्टम अपडेट पर जाके अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लें। इसके बाद दोस्तों आपका जो 5 गीगाहर्ट्ज़ है वो काम कर जाएगा, और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप सॉल्यूशन के तौर पर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जाते हैं नेक्स्ट पे, हमारे सिस्टम मैनेजमेंट पर अगेन, ठीक है। यदि आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रहा है सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करने के बाद भी, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको दोबारा से बैकअप एंड रीसेट पर जाके इरेज ऑल डेटा कर देना है, ठीक है। तो इरेज ऑल डेटा करने के बाद भी दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर इरेज ऑल डेटा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर यदि कंफर्टेबल है रीसेट करने का तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप पहला जो सॉल्यूशन मैंने दिया है उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। उससे भी आपका जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा।
तो बस आप ये सब सॉल्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और सॉल्यूशन ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और सॉल्यूशन जो है ऐड करना चाहूँगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग पर ही रहना है, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों हमने यहाँ पर मोबाइल को रिस्टार्ट करने का आपको बता दिया, ठीक है। रीसेट वगैरह को क्लियर करने का ऑप्शन भी बता दिया। उसके बाद हमने किया रीसेट नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर दिया। उसके बाद सेटिंग को भी रीसेट कर दिया, ठीक है। वो सब करने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट का भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि फैक्ट्री रीसेट करना है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक और सॉल्यूशन ऐड कर लीजिए, वो है दोस्तों आपके एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन एंड परमिशन पर जाके ऐप मैनेजर को ओपन करें। उसके बाद थ्री डॉट्स पर ऊपर में क्लिक करके शो सिस्टम पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पूरा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे में जाइए। नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको एक यहाँ पर फ्यूचर मिल जाएगा, ठीक है, वाईफाई का। उसमें क्लिक करना है। ये जो है दोस्तों आपको काफ़ी सारे डिवाइस पर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। वीवो के फ़ोन पर आपको मिल जाते हैं। आपको सबसे पहले फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद दोस्तों ओके कीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों इंटरनल स्टोरेज पर जाइए। क्लियर डेटा पर क्लिक करके क्लियर कैश क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद दोस्तों परमिशंस वगैरह है या नहीं है चेक कर लीजिए। परमिशंस अलाउ करना बाकी है तो अलाउ करते जाइए, ठीक है। ये जो परमिशंस है ये परमानेंटली सेट है, आपको अलाउ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली जो है क्लियर डेटा कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट वगैरह करके एक बार चेक कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये तो था दोस्तों एक सिर्फ सॉल्यूशन। अभी दोस्तों यहाँ पर रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके डिवाइस पर सपोर्ट नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे डिवाइस पर 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं होते, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। काफ़ी सारे डिवाइस पर जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करते। ओनली एंड्रॉयड वर्जन 10, ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन 10 पे 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करते हैं। यदि आपको जानना है सपोर्ट करता है या नहीं करते, गूगल पर भी देख सकते हैं। मैं आपको जब सेटिंग बताऊंगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेन रीज़न होते हैं सपोर्ट नहीं करने का। डिवाइस आपका सपोर्टेड नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट करने से कभी कभी सपोर्टेड हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते, ठीक है। अभी दोस्तों सेटिंग पर जाइए। अभी मैं आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ का सेटिंग बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा अदर नेटवर्क एंड कनेक्शन। उसमें क्लिक करने के बाद आपको जाना है पर्सनल हॉटस्पॉट पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन पर जाके आपको एपी बैंड जो है वो चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर सारे डिवाइस पर जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से रेट है, ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, जो कि एक नॉर्मल ब्राउजिंग फीचर के लिए काम आते हैं। तो आप दोस्तों इसमें क्लिक करके देखिए। यदि आपके जो फ़ोन है उसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ होगा, ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड, ठीक है। जैसे कि हम नहीं कहते ब्रॉडबैंड वगैरह, तो इस तरीके से यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड आपको दिखाई देगा। तो यह है दोस्तों आपका 5 गीगाहर्ट्ज़ का सेटिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो है यहाँ पर करके बता दिया है। यहाँ पर दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ऐसा वैसा प्रॉब्लम जो है नहीं है, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन जानना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।